Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर lecture में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we will discuss about nastic movements. Yesterday we had already discussed about tropic movements. अगर किसी ने वो lecture miss किया हो तो kindly visit the playlist of control and coordination. Let's get started. नेस्टिक मूवमेंट समझने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं भाई? जिन्होंने कल का लेक्चर पढ़ा है उनको पता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स। कैसे मूवमेंट्स होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल से आप क्या समझते हैं? इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। जैसे कि ये किस डायरेक्शन में होंगे? दे विल हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. They will happen in the direction of gravity. Correct? They will happen in the direction of water. Water के direction में भी होंगे. And they can happen in the direction of touch. Touch के direction में भी होंगे. यानी growth of the plant किसके direction में होगी? Light, gravity, water, touch. और जब ये directional movement होता है तब उसे हम कहते हैं tropic movement. नास्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्शनल नहीं होते, यानी इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट्स. नास्टिक मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट्स आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट. ये हमारी नास्टिक मूवमेंट्स की क्या है? डेफिनेशन है. ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन नोट डाउन करनी हो तो यू कैन काइंडली नोट इट डाउन. ओके, नाउ तो हमें ये चीज समझ में आई कि नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं. नास्टिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं. कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल से हम क्या समझते हैं? ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, यानी इनको कंपलसरी नहीं है कि टच के डायरेक्शन में ही ग्रोथ होनी चाहिए या ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही इनकी ग्रोथ हो. ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है. ये अपने आप को सेव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं. जैसे वहां पर वो अपनी ग्रोथ के लिए किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते थे, वो अपनी डायरेक्शन फिक्स करते थे ट्रॉपिक मूवमेंट में. नास्टिक मूवमेंट में ये स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को ऐसा मूव करेंगे जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है. यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ही होगा. अब जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 सब टाइप्स. ठीक है, कितनी सब टाइप्स में डिवाइडेड है? 3 सब टाइप्स में डिवाइडेड है. चलिए इनको अपन देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहली इनकी टाइप कौन सी है. ओके, फर्स्ट टाइप इज फोटोनेस्टी. फोटोनेस्टी हो गई. सेकेंड टाइप इज थर्मोनेस्टी. And the third type is टिग्मोनेस्टी. तीन हो गई. ये तीनों नेस्टिक मूवमेंट्स आज हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोनेस्टी के बारे में. फोटो से हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि जहां कहीं भी हमारी फोटो टर्म आएगी बायो के अंदर, इसका सीधा सीधा रिलेशन लाइट से है. किससे है? लाइट से. यानी लाइट की तरफ जब नेस्टिक मूवमेंट हो. अब बोलोगे मैम यहाँ तो आपने लाइट बता दिया, लाइट की तरफ हो. लाइट की तरफ मतलब लाइट के होने की वजह से जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जो प्लांट की मूवमेंट्स होती हैं, उसी को हम फोटोनेस्टी कहते हैं. ये लाइट की डायरेक्शन में नहीं होता कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ सन है. ठीक है, ये मेरा सन है. तो अगर मेरे पास कोई फ्लावर है तो फ्लावर सन की अगर डायरेक्शन में उगता है तो दैट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट. वो क्या हो गया? ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया. दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट. पर अगर सन के राइज होने से एक बर्ड थी, नाउ ये बर्ड किस में कन्वर्ट हो गई? फ्लावर में कन्वर्ट हो गई. तो अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ सन का प्रेजेंस था. तो जब सन के प्रेजेंस में नेस्टिक मूवमेंट होता है वो कहलाती है फोटोनेस्टी. इन सम प्लांट मूवमेंट इंक्लूडेड ड्यू टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी. लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी,
उससे जो मूवमेंट्स होंगे उसे हम कहते हैं फोटोनेस्टी। जैसे कई फ्लावर्स होते हैं जो कि नाइट में ब्लूम करते हैं, है ना। जैसे रात रानी हो गया, जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, जैसे जासमिन है, ठीक है, जासमिन इज a flower which blooms at night and many flowers are there that blooms during the sun। एक कहलाता है 10 o'clock, ठीक है, कौन सा कहलाता है फ्लावर, 10 o'clock। जैसे ही सनराइज होता है इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही सन सेट होता है इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, ये मुरझाने लगते हैं। सो देयर आर सर्टेन फ्लावर्स जो नाइट में ही उगते हैं, क्योंकि इन्हें लाइट इंटेंसिटी कैसी चाहिए होती है, इन्हें लाइट इंटेंसिटी कम चाहिए होती है, ठीक है, इन्हें लाइट इंटेंसिटी लेस अमाउंट में चाहिए, इस वजह से नाइट में होते हैं। और जो सन के दौरान होते हैं यानी सनलाइट के दौरान डे टाइम में होते हैं, ठीक है, डे टाइम में होते हैं, इन्हें लाइट इंटेंसिटी मोर अमाउंट में चाहिए। कैसे अमाउंट में चाहिए, मोर अमाउंट में, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी जब मोर अमाउंट में चाहिए होती है तब ये होता है हमारा दिन के टाइम का नेस्टिक मूवमेंट। और जब रात के टाइम किसी फ्लावर को कम लाइट इंटेंसिटी चाहिए और वो तब ब्लूम होता है, तब वो नेस्टिक मूवमेंट ड्यूरिंग नाइट होता है। तो ये दोनों ही नेस्टिक मूवमेंट्स के क्या हो गए, टाइप हो गए। ओपन्स अब यहाँ पे देख लेंगे, इन सम प्लांट्स मूवमेंट इज इंक्लूडेड ड्यू टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। एग्जाम्पल फ्लावर of night blooming jasmine opens at night and closes with the start of the day। ये कहलाएगा आपका फोटोनेस्टी, ठीक है। ये किसके लिए वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होगा, ठीक है। मोस्टली जितने भी नेक्स्ट ये नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं ये सब किसकी वजह से हो रहे होंगे, ऑक्सीजन की वजह से हो रहे होंगे, यानी ऑक्सीजन इज वेरी मच मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा हार्मोन है जो नेस्टिक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वी कैन से दैट कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी, थर्मो से हम समझ गए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, थर्मो से हमें पता चल गया कि यहाँ पर बात हो रही है टेम्परेचर की, है ना, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो कई फ्लावर्स होते हैं जो कि अगर ज्यादा टेम्परेचर उन्हें मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, तब वो ब्लूम करते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो तब ब्लूम करते हैं जब वहां पर बिल्कुल भी टेम्परेचर ज्यादा ना हो, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए। ऐसे फ्लावर्स जब टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ग्रो करते हैं तब उन्हें हम कहते हैं थर्मोनेस्टिक फ्लावर्स, ठीक है। वो थर्मोनेस्टी फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, एमजलप्पा blooms at late afternoon as टेम्परेचर ड्रॉप्स। जैसे ही टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है आफ्टरनून के बाद में, तब वो ब्लूम करते हैं। ट्यूलिप फ्लावर्स ब्लूम एट द मिड मॉर्निंग एज टेम्परेचर राइज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ट्यूलिप का फ्लावर क्या होता है, ब्लूम करता है। तो ये कैसा नेस्टिक मूवमेंट हो गया, थर्मोनेस्टिक, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हम लाइट डिपेंडेंट नहीं है कि रात हो रही है दिन हो रहा है। दोनों ही फ्लावर्स ब्लूम कब कर रहे हैं, डे में। पर एक डे के साथ साथ जैसे ही डे में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तब ब्लूम कर रहा है, और एक जब डे में टेम्परेचर कम हो रहा है तब ब्लूम कर रहा है। तो ये कहलाई थर्मोनेस्टी। क्या हुआ ये, थर्मोनेस्टी। एज द नेम सजेस्ट, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। किसमें वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर में। फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट शो दिस नेस्टिक मूवमेंट। ये वाला नेस्टिक मूवमेंट कई फ्लावर शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये दोनों लिख सकते हैं एग्जाम में। नाउ थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी के बाद में अब हम क्या आते हैं, टिग्मोनेस्टी। टिग्मोनेस्टी यानी, टिग्मो का टर्म हमने जो था कल समझा था, टिग्मो मतलब होता है टच। जब टच करने की वजह से प्लांट में मूवमेंट हो उसको कहते हैं हम टिग्मोनेस्टी। जैसे कि टच मी नॉट या मेमोसा प्लांट, ठीक है, मेमोसा प्लांट कई बच्चों ने देखा होगा। मेमोसा प्लांट वो प्लांट होता है जिसकी ऐसी लीव्स होती हैं, अगर आप इसको टच करेंगे ना तो टच करने पर ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, है ना। वैसे ही आप देखिए, अगर इस पूरी लीफ को अगर आप टच करेंगे तो ये अपने आप सिकुड़ जाएगी। अब ये सिकुड़ती क्यों है, क्या साइंस है इसके पीछे। जैसे ही मैंने इस एरिया को टच किया
टच करने से क्या होता है, देयर इज एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लॉस होता है। टच करने से वहां पे क्या होता है, वाटर लॉस होता है। और वाटर लॉस होते ही अपने आप को श्रिंक करता है सो दैट देयर इज नो फर्दर वाटर लॉस। ये साइंस होती है इसके पीछे। ये एरिड रीजन्स का प्लांट है। एरिड रीजन्स यानी जेरोफिटिक कंडीशन, यानी जहां पर सूखा ज्यादा होता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, ये एरिड रीजन्स में आता है। इस वजह से इसमें ये पानी के लॉस वाली अडेप्टेशन आ गई है। मिमोसा प्लांट के ऊपर 100% है कि एक क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, मिमोसा प्लांट एक बहुत वेल नोन प्लांट है नेस्टिक मूवमेंट्स का, और इससे क्वेश्चन आराम से एग्जाम्पल बेस्ड उठा के दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने जो आज वर्कशीट शेयर करी है आपके साथ वीडियो में, आप उसमें देखेंगे तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनमें मिमोसा प्लांट के बारे में बात हुई है, और कई रिपीटेड क्वेश्चंस तो मैंने उस वर्कशीट में डाले नहीं है, क्योंकि वहां पर वो क्वेश्चंस का मीनिंग और जो एक्सरसाइज थी वो लगभग लगभग सेम थी। ईयर्स भले ही चेंज थे पर वो चीजें सेम थी। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, यानी टच मी नॉट प्लांट, इसका आपको ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, और टिग्मोनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑफ स्टडी, सो दैट आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कुछ मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपके कंफर्म रहेंगे। ठीक है, चलिए, टिग्मोनेस्टी अब कैसा हो गया, नेस्टिक मूवमेंट ड्यू टू टच। This type of nestic movement is due to mechanical stimuli, example touch, strong wind, raindrop, foreign body, etc. Example include movement in stigma on receiving pollen grains, movement of stamen in response to insect, mimosa plant, or touch me not, movement in insectivores plant, etc. These are the some example of tigmonesti. सो आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आई होगी कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डिफरेंट इन सम वे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह की क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर वाली स्टडी करनी होगी कि आप हर एक टॉपिक को डेली बेसिस पर पढ़ें और उसको रिवाइज करें। साथ ही साथ आप नोट्स प्रिपेयर करके चलेंगे। मेरे स्लाइड से अगर आपको नोट्स बनाने हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ देम, सो यू विल बी वेरी इजीली डूइंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर आज हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड फ्रॉम टुमारो। तो कल से हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसकी वर्कशीट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है, हर एक लेक्चर के साथ वर्कशीट है। काइंडली सी द वर्कशीट, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड स्टूडेंट्स।